CUT Talks, Episode 1. CUT is proportional to University of Delhi. दो साल में 30 लाख बच्चों को देख चुका हूँ। 90 से 250 यूनिवर्सिटीज़ होते देख चुका हूँ। बच्चों के सपने बनते और टूटते देख चुका हूँ। NTA के सामने आए चैलेंजेस को देख चुका हूँ। इस CUT का एग्ज़ाम का बिहेव बार बार बदलते देख चुका हूँ। बच्चों को CUT या बोर्ड्स करते देख चुका हूँ। यार राइमिंग हो गई। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यार गीता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है और आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर एक गुजारिश भी रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर CUT से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पता चलने वाली है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आपका भाई बोलता है तो राजधानी की स्पीड भी फेल हो जाती है। राजधानी? यार राजधानी का तो टाइम नहीं है, अब तो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन आ गई है। किसने लिखा है स्क्रिप्ट में? अच्छा, मैंने लिखा है, फिर ठीक है। दोस्तों, CUT एग्जाम जब सबसे पहली बार कंडक्ट हुआ 2022 में, तो देखा गया कि 9,68,000 बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए और इन बच्चों में से 1,75,000 से भी ज्यादा बच्चों ने CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फेज 1 और फेज 2 का रजिस्ट्रेशन किया और इन बच्चों में से 80,164 बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट कर दी गई और कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीटें हैं 70,000। ये जो 80,164 का नंबर है, भले ही डरा देने वाला नंबर हो, लेकिन एक नंबर जो आपको जरूर जानना चाहिए वो ये है कि फर्स्ट राउंड के सीट अलोकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए देखा गया 2022 के अंदर 59,159,100 स्टूडेंट ने अपनी सीट सिक्योर कर ली बाई पेइंग द एडमिशन फी टू द कॉलेज। और देखा गया राउंड 1 के अंदर नॉर्थ कैंपस के जो मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस हैं, जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, जैसे हिंदू, हंसराज, किरोलीमल, रामजस, सेंट स्टीफन, इन सभी की सीट फुल हो गई। अब CUT एग्जाम को आया दूसरा साल। ये देखा गया कि 11,16,000 बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए और 2,02,416 बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल किया गया और इन नंबर्स में से 85,853 बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई। ये जो 80 और 85,000 सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर ही, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 70,000 सीटें हैं। इतनी ज्यादा सीट क्यों अलॉट हो रही हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मेरे दिमाग में भी आया था, कि यार सीट क्या कहीं फ्री के भाव में मिल रही है, कहीं मोल के भाव में सीट मिल रही है? ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक रूल है, वो ये है कि 20% एक्स्ट्रा सीट टू बी अलॉटेड टू दी OBC, NCL, EWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी, whereas 30% एक्स्ट्रा सीट टू बी अलॉटेड टू दी SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स। अरे मैं तो कर लूंगा। CUT कोई ऐसा एग्जाम थोड़ी ना जो एक साल के लिए प्रिपेयर किया जाए। अरे मेरी सीनियर से बात हुई है, उसने कहा CUT तो ऐसे ही निकाल लेगा तू। ऐसे सोचने वाले सभी बच्चे नजर आए कमेंट सेक्शंस के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला सर मेरे 453 मार्क्स है आउट ऑफ 800, क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा? सर 583 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800, क्या कोई से राउंड में होने की उम्मीद है या नहीं? क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो सीट फुल हो चुकी हैं। अब मेरा क्या होगा? अब क्या फायदा गलती करके? तुम्हें तो पता ही होगा, संत कबीर कह गए हैं कि अब पछताई होत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर ने नहीं, मैंने कई बार सुना है। जब मैं बचपन में गलतियां करता था, सोचा ये लाइन अब आपको ही चिपका दूं। अब यार ये बात तो पता चल गई कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना हुआ बहुत ही मुश्किल। अब वो बच्चे सभी के सभी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ। और वो बच्चे जो कि खासकर ये बोला करते थे CUT एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कि ये जनरल टेस्ट क्या है, ये जनरल टेस्ट, मैं तो नहीं करता जनरल टेस्ट की तैयारी, मेरे सीनियर से मना कर दिया कि इसके तो मार्क्स ही ऐड नहीं होते। और फिर उन्होंने देखा कि ये सभी यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको नाम लेकर बताई हैं, इनके मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज में जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। इस तरीके से बच्चों ने एक बार फिर से गलती करी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इतना हवा क्यों है और इसकी कट ऑफ इतनी क्यों जाती है? हवा तो हम बाद की बात है, बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। भाई पहले बताता हूँ आपको पर सीट कंपटीशन कितना रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। जब CUT एग्जाम के बाद बच्चे अप्लाई करते हैं थ्रू दी CSAS पोर्टल फेज 1 एंड फेज 2, देखा जाता है रामजस कॉलेज BCom प्रोग्राम के लिए 56,000 से भी ज्यादा बच्चों ने पहली साल में अप्लाई कर दिया और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जानते हैं कितनी है? 93। और इस तरीके से 611 स्टूडेंट वर फाइटिंग फॉर अ सीट। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फॉर दी हिंदू कॉलेज, 43,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया फॉर दी 49 सीट्स और देखा गया 887 स्टूडेंट वर फाइटिंग फॉर अ सीट। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो सबसे ज्यादा कोर्सेज प्रेफर किए जाते हैं वो कौन से हैं? BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स इंग्लिश। BCom प्रोग्राम के लिए मेरे उस्ताद 72,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था और BCom ऑनर्स के लिए 67,000 से भी ज्यादा बच्चे थे और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 2,02,416। उधर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 53,000 से भी ज्यादा बच्चे देखे गए। देखिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों अलग अलग बच्चे हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कॉमर्स के जो कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BCom प्रोग्राम दोनों को मिलाकर अगर एक
1,20,000 से भी ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार 80 से 90 हजार बच्चे इन्हीं 2 प्रोग्राम के लिए गए। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका अगर मैं काउंट बैठाऊं तो 45% से ज्यादा बच्चों की पसंद बीकॉम प्रोग्राम एंड बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रही। क्लास 12 के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करते हैं तो कौन सा ऐसा बोर्ड है जिसे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं बच्चे, वो है CBSE। 1,98,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया 2023 में। और बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट का नंबर सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर CBSE 1,98,000 था ना तो दूसरे बोर्ड्स 10,000 का नंबर भी टच नहीं कर पाए। मतलब जमीन आसमान का अंतर देखा गया। कौन से कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में? यार CUT की एग्जाम की प्रिपरेशन तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले ये सोचना जरूरी है मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सा कोर्स करना है। किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, रामजस, श्री वेंकटेश्वरा, ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी प्रेफरेंस 1.5 लाख से भी ऊपर गई। अब क्योंकि तुम्हारे भाई ने 2022 और 2023 दोनों एग्जाम को देखा है और लगभग 30 लाख बच्चों का बिहेव देखा है, और ये देखा है कि यूट्यूब पर बच्चे किस तरीके से कमेंट करते हैं कि मेरा नहीं हो पाया, कैन आई टेक द ड्रॉप, कि हम इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है किसी कॉलेज की, ये कैसे संभव है CUT एग्जाम के आने के बाद भी। अरे भाई CUT एग्जाम तो आ गया पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कंपटीशन कहीं नहीं गया, वो वहीं का वहीं खड़ा है। यार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए इतना हवा क्यों है? यार ऑब्वियस सी बात है, 4 से 5 ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर स्टूडेंट जान छिड़कते हैं। वो कौन से हैं? क्वालिटी एजुकेशन, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, डाइवर्स कल्चर एंड नन अदर देन प्लेसमेंट सेल। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी ना हिसाब किताब ऐसा ही है जैसे जब IIT में शर्मा जी का लड़का सेलेक्ट हो जाता था ना, बोलते थे अरे 3 साल में बच्चे को उठा के ले गई कंपनी, अरे 4थे साल में इतना तगड़ा पैकेज लग गया, कनाडा चला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की प्लेसमेंट सेल भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है। उसका काम होता है अगर इस साल 250 कंपनी उसके कॉलेज में आई है तो अगले साल 350 कंपनी कैसे आए। 30 लाख का पैकेज अगर हाईएस्ट गया इस बार तो अगली बार कैसे 50 लाख का पैकेज हाईएस्ट जाए। दिस इज व्हाट प्लेसमेंट सेल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज डूइंग। तो ये जो आंकड़े मैंने बताया ना CUT एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, आई एम श्योर कि आज रात को आपकी रोटी तो हजम होने वाली नहीं है। तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और अपने अंदर की आग को जलाना है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द एपिसोड 1 ऑफ CUT टॉक्स। अगर आपको अगली वीडियो के अंदर कोई और सा इन डेप्थ टॉपिक चाहिए तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी रिप्लाइंग योर कमेंट एंड आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन द सेम। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले भागने लगे सर, भागने लगे। चलो शोई भाई वीडियो शुरू करते हैं।